सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब आंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी, डॉक्टर साहब अब्दुल कलाम जी और उन सभी महापुरुष, महात्माओं, वीरांगनाओं, देवियों जिन्होंने अपनी जवानी एवं जिंदगानी इस देश के नाम कुर्बान कर दी, उन सभी महानुभव को मैं शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज भरपनी, बनोली, चांदबारी, बिठुआकोर को मिलाकर और ये सारी ग्राम सभाओं को मिलाकर जो पीडीए पंचायत का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी परम आदरणीय ग्रामजनों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय माननीय यशपाल रावत जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय भाई कमांडो मनीष यादव जी और गोलू जी, इस पीडीए पंचायत को संचालन कर रहे व आयोजक है भाई श्री राम प्रताप यादव जी, जिला पंचायत सदस्य भी है। हमारे परम आदरणीय भाई रामनाथ यादव जी, इनको माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आवाज बुलंद है हमारे भाई का। माइक वह कम लग रहा था, आवाज ज्यादा लग रहा था। आदरणीय भाई राजेंद्र यादव जी, भाई मुरारी मौर्य जी, भाई रवि निषाद जी, भाई विनोद निषाद जी, आदरणीय भाई गिरीश यादव जी, श्रीमती पूजा निषाद जी, सुनीता यादव जी, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली हमारी छोटी बहन सृष्टि सिंह जी, श्री सुशील राय जी, भाई जनाब मोहम्मद अली जी, भाई अर्जुन यादव जी, भाई प्रेम यादव जी, बरपही ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय सुभाष यादव जी, शमशेर अली साहब, मिराज खान जी, श्री सद्दाम अली जी, श्री रोशन अली जी, श्री सत्येंद्र मिश्रा जी, पूर्व प्रधान आदरणीय नूरुल साहब जी, श्री इस्माइल साहब जी, श्री जयराम विश्वकर्मा जी, आदरणीय बड़े भाई तूफानी निषाद जी, आदरणीय चंचला निषाद जी, आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, हमारे सारे सेक्टर प्रभारी भाई भी यहाँ मौजूद होंगे ऐसा उम्मीद करती हूँ और कुछ मौजूद भी है। हमारे आदरणीय भाई वीर बहादुर यादव जी, विजय गुप्ता जी, विजय यादव जी, दुर्गेश यादव जी, भाई ताज मोहम्मद जी, श्री संजय निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, अनिल यादव जी, जितेंद्र निषाद जी, रामसंजन निषाद जी, कुणाल निषाद जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और वहाँ से दूर दराज से देख रही हमारी प्यारी बहनें, बच्चियाँ, सभी को मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी कि समाज सेवी, एक चित्रकार यानी एक पेंटर, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व महापौर प्रत्याशी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। हमारे वरिष्ठ नेतागणों ने बताया ही है कि पीडीए का क्या अर्थ है और मुझे लगता है कि हमारे जो मुस्लिम भाई समाज के लोग यहाँ विराजमान है उन पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भाई कभी भी यहाँ वहाँ नहीं जाते, ये हमेशा ही समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो पीडीए पंचायत का कार्यक्रम हम हर अलग अलग ग्राम सभा में जाकर करते हैं और इसका अर्थ ये है, पीडीए का अर्थ है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या कहिए आदिवासी या कहिए आधी आबादी यानी महिलाओं की भी सब कुछ इसमें आ जाता है। इन सब की लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ रहे हैं। आप सब लोग हमारा सहयोग और साथ दीजिए, क्योंकि इस वर्तमान सरकार में हम सभी देख रहे इस दौर में
कि हमने कुछ दिन पहले ही गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र, लेकिन इस दौर में, इस सरकार में हम देख रहे हैं कि लोग मंत्र करने और लोग यंत्र बनने को ही अच्छे दिन मान रहे हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जेब में पैसे नहीं होंगे, घर में नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा और शिक्षा नहीं होगी, तब लोकतंत्र की याद आएगी और गणतंत्र की याद आएगी। बात को समझने की आवश्यकता है। हर तबका यहाँ परेशान है, चाहे वो अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, जवान हो, हर तबका यहाँ परेशान है। और इन सबको लगता है, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के समाज के जो लोग हैं, इनको लगता है कि कोई आएगा और हमारी समस्या का समाधान करेगा। तो कोई नहीं आएगा। आपकी समस्या का समाधान आपको खुद करना पड़ेगा। समस्या अगर SC, ST, OBC की है तो समाधान भी SC, ST, OBC के लोग ही करेंगे। ये क्या बात हुई कि समस्या हमारी और समाधान करेगा RSS का पुजारी? ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 95% लोगों को साजिश के तहत गरीब बनाया जा रहा है। इस बात को समझिए, किस तरह की साजिश चल रही है ये वर्तमान सरकार में, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और जहां 95% लोग गरीब हो, वहां शासन करना बड़ा आसान हो जाता है। गरीब अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, आवाज नहीं उठा सकता, अधिकार नहीं समझते हैं और लड़ नहीं सकते। लेकिन धनवान नागरिक जो होते हैं उस पर शासन करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो शासन सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन गरीब नहीं दे सकता। गरीब माता पिता नून रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सोचते हैं बड़ा होगा, हमारा नाम रोशन करी, खानदान के नाम रोशन करी, पटीदार के नाम रोशन हुई, गांव जिला के नाम रोशन हुई। तो गरीब माँ बाप नून रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये सरकार नौकरी तो देती नहीं है। नौजवान साथी मेरे खड़े हुए हैं, भरपई गांव में पूछत हैं, सब पढ़वैया लड़का लड़की तो होई, केहू के नौकरी मिलल बा? नौकरी मिलल बा केहू के? नहीं मिलल बा। काहे भाई? मोदी जी तो कहले रहलन बड़का मंच से, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली। तो कहाँ बा नौकरियां? हर जगह जाकर, हर गांव में जाकर, हर टोला में जाकर मैं तो लगातार चल रही हूँ और मैं लगातार चलती हूँ। अभी मेरा एक गोड़वा टूट गया है, उसके बाद लाठी से चल रही हूँ। इतना दूर था तो व्हीलचेयर से चल रही हूँ, लेकिन चलूंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए। तो मैं हर जगह अगर ये जाकर पूछ रही हूँ कि केहू की नौकरी मिलल बा, तो कोई कहता है कि नहीं मिला ही नहीं। कोई एक हाथ नहीं उठता है कि हाँ भाई हमारे घर में मिला है। कहीं तो मोदी जी सच साबित हो जाए। तो 15 लाख तो आइए गए चाचा, खाता में 15 लाख आ गए नहीं आए। तो देखिए, जहां भी मैं पूछती हूँ 15 लाख आया तो नहीं आया, सरकारी नौकरी मिली तो नहीं मिली। तो कब नौकरी देगी ये सरकार? सरकार प्रतिवर्ष नौकरी के लिए आवेदन लेती है और तगड़ा फीस लेती है, उसके बाद परीक्षा नहीं होती है, बार बार टाल दी जाती है किसी न किसी बहाने से। फिर परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट जल्दी घोषित नहीं करती है, और रिजल्ट घोषित हो भी जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटका दिया जा रहा है। और इस तरह से ये सरकार हजारों लाखों युवाओं के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिंदगी के साथ। बात को समझने की आवश्यकता है। बार बार ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी तो नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा भाई? और जैसे ही चुनाव आएगा, झांसा राम का झांसा देना शुरू हो जाएगा, नौकरियों के लिए फॉर्म बेचना शुरू हो जाएगा।
यहाँ युवा साथी ये बात को समझिए, रोजगार कब मिलेगा? शासन सत्ता में हमें अधिकार भी नहीं मिलेगा तो ये सरकार क्या करेगी? आपकी बहन काजल निषाद लड़ी थी, महापौर का चुनाव लड़ी थी, मेयर वाला, धांधली करके हमको हराया गया। कितने लोगों को पता है भाई कि धांधली हुआ था? लगभग सभी को पता है। आखिर में गणना के दिन लाइट बंद करते हैं और 1 लाख वोट की बढ़ोतरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो क्या हो रहा? शासन सत्ता में भागीदारी नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, तो ये सरकार क्या देगी हमको? इसीलिए बात को समझिए। कोई शक नहीं है आप लोगों पर कि नहीं वोट देंगे, लेकिन फिर भी बात को समझिए कि ये सरकार साजिश के तहत गरीब बना रही है। हम योग्य भी है, हम कर्मठ है, हम हिम्मत वाले हैं, क्षमता है हमारी, हिम्मत है हमारे अंदर, फिर भी हमको योग्यता के अनुसार भी शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। तो बात को समझिए कि कांशीराम जी कहते थे कि जो जाति के लोग शासन सत्ता में होते हैं उनके ऊपर जुल्म नहीं होता है, उनकी कोई समस्या नहीं होती है, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता है। तो समझिए पीडीए का अर्थ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और 2024 में यहां से जो भी प्रत्याशी उठे, चाहे कोई मेरा भाई हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो आने वाले जो चुनाव है उसमें आप लोग जवाब दीजिएगा। जो पिछले चुनाव में धांधली हुई थी उसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। परिवर्तन बहुत जरूरी होता है भाई, परिवर्तन करना चाहिए। जब सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक तो भारतीय जनता पार्टी का, तो सांसद तो भारतीय जनता पार्टी का, तो मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के, तो आपकी आवाज उठाएगा कौन? आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा? जब सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो एक तो होना चाहिए ना विपक्ष में, आप लोगों के लिए लड़ सके, आवाज उठा सके, समस्या का समाधान कर सके, एक तो होना चाहिए। नहीं तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ रोज जनता दरबार लगता है, जाइए, कितना सुनवाई होता है। और बाहर नॉर्मल ड्रेस में जो शासन सत्ता के लोग होते हैं वो खड़े होते हैं और आपका कागज ले लिया जाएगा। हाँ, क्या समस्या है आप बताइए, चलिए हो गया काम आपका, हो जाएगा, चलिए। क्यों सुशील भैया? तो ये बात को समझने की आवश्यकता है। आपका कोई अपना होगा तो आपके लिए लड़ेगा, आवाज उठाएगा। अरे भाई, हम कहीं जाते हैं, पंगत में खाना खाते हैं तो बैठे रहते हैं, तो अपने गांव का कोई होता है, पूड़ी 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 ले, दाल 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 करके आता है हमारे पास, तो हमें देखता है, बोले भैया पूरी ले ला, अरे गरम बा, अरे नरम बा, अरे भैया तनी दूध और ले लो, देता है ना, क्योंकि अपना है, अपने को जानता है, समझता है। तो अपना कोई होगा तो आपको हक अधिकार देगा, आपके लिए लड़ेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। बस इसी बात को समझने की जरूरत है। ये सरकार आपकी है नहीं। कल ही मैं लगातार ऐसे पीडीए कार्यक्रम, छोड़ दीजिए, लगातार ऐसे पीडीए कार्यक्रम कर रही हूं। कल ही मैं कैंपियरगंज विधानसभा में थी, वहां से आ रही थी और मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप लोग अगर सोशल मीडिया पे मुझे अगर फॉलो करते होंगे काजल निषाद के नाम से, ऐसी तो बहुत सारी आईडी बनी हुई है, सब हम नहीं है, एक ही हम चला रहे हैं। हमारे नाम से बहुत लोग सुख कमा रहे, धन कमा रहे हैं। लेकिन कल मैंने एक वीडियो डाला था, झुंड का झुंड बाबा जी सांड, बाबा जी के जो मित्र है फेवरेट वाले, उस सब झुंड का झुंड खेतों में घुसे हुए थे। तो किसानों की जब फसल बर्बाद कर रहे हैं और उन पर कोई लगाम नहीं है, जबकि मोदी जी खुद आकर बोल रहे थे कि हम सारी व्यवस्था कर देंगे, अगले महीने से आप लोगों को रास्तों पर ऐसे सांड नहीं दिखाई देंगे। कि बीच में आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ये अच्छी बात है, इन पर ध्यान नहीं दे रहे। आपकी किसी भी समस्या पर अगर सरकार का ध्यान हो तो बता दीजिए। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं कि जैसे मेरे भाई ने, तूफानी निषाद जी ने कहा, और जैसे काफी लोग जानते हैं कि किसी चीज का हमको कमी नहीं था, ये जो सुख सुविधा
नेता बनने के बाद मिलता है ना, इतना हम छोड़ कर आ गए हैं, इतना मैं छोड़ कर आ गई हूं आप लोगों के लिए। लगातार लड़ूंगी, लगातार चलूंगी, दोनों पैर अगर हमारा टूट जाएगा तब भी चलूंगी, लेकिन आप लोग समझ जाइए, आप लोग समझ जाइए, आप लोगों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि जिस तरह की यह सरकार परेशान कर रही है जनता को, मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद कोई चुनाव होगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या चल रही है लगातार, मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद फिर कोई चुनाव होगा। ये आखिरी चुनाव है, लड़ो और मरो वाला चुनाव, आखिरी चुनाव है। दम लगा दीजिए, सत्ता परिवर्तन कर दीजिए, आप ही लोग करेंगे। नहीं 2024 के बाद अगर मोदी जी आ गए तो कहेंगे ए फलाना, आई तोहार विधायक बा, आई तोहार सांसद बजा सूता। उसके बाद कोई ऐसे मंच नहीं लगेंगे, कोई नेता आपको समझाने नहीं आएगा, आपके हक अधिकार आपको खुद समझने पड़ेंगे। कौन आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो बात को समझिए, भारी से भारी मात्रा में वोट करिएगा, साइकिल का बटन दबाइएगा और जो भी यहां से प्रत्याशी उठेगा उसको विजय भव बनाइएगा, ताकि आपकी लड़ाई दुगने तरीके से लड़ी जा सके। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। मैं लगातार बोल सकती हूँ, लेकिन ये गोड़वा थोड़ा दगा दे रहा है हमको, नहीं तो मैं लगातार बोल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।